आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपने पिता की संपत्ति को लेकर बाप की 3 सगी बेटियों ने भी कोर्ट में पहुंचकर की अपनी हिस्सेदारी की मांग। वह जमाना गया जब लोग बेटियों की शादी कर उन्हें अपनी संपत्ति से वंचित कर देते थे और बेटियां भी माता पिता व भाई पर दया भाव से इस फैसले को कबूल कर लेती थी, भले ही लाख गरीबी से सिसकती रहे। जमाना बदला, 2005 के कानून में कुछ संशोधन हुआ तो जैसे रास्ता खुला, बेटियां ससुराल ही नहीं मायके में भी हक हिस्सेदारी की आवाज उठाने लगी। एक ऐसा ही मामला जनपद हरिद्वार के ग्राम बहादुराबाद क्षेत्र के अंतर्गत गोगामेडी मंदिर के पास स्थित बाप दादाई संपत्ति से जुड़ा हुआ खुलकर सामने आया है। आपको बता दी कि यह पूरा मामला बाप दादाई संपत्ति को लेकर 3 सगी बहनों ने अपने मायके वालों की आनाकानी को लेकर कोर्ट में पहुंचकर कोर्ट के दरवाजों की कुंडी खटखटाई थी, जिसमें बाप दादाई खसरा नंबर 144 संपत्ति में हिस्सेदारी का यह मामला तीनों बहनों का कोर्ट के विचाराधीन चला रहा है और जिसमें वही संपत्ति खसरा नंबर 144 में खड़े फलदार आम के पेड़ भी थे। वही सगे 2 भाइयों ने मिलकर कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर संपत्ति खसरा नंबर 144 में खड़े फलदार आम के पेड़ों को ठेकेदार को अच्छे दामों में बेच दिए थे, जिसमें ठेकेदार ने खसरा नंबर 144 संपत्ति में खड़े फलदार आम के पेड़ों के उद्यान विभाग के अधिकारी से परमिशन लेकर आम के पेड़ों को कटान करना शुरू कर दिया था। वहीं जब इसकी सूचना तीनों बहनों को लगी तो वह तीनों बहनों ने बहादुराबाद पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस प्रशासन को सारी आपबीती बताकर बताया, तो वहीं मौके पर वारदात पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने आम के कटान को रुकवाया और उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने भी मौके वारदात पहुंचकर आम के पेड़ों पर कटान को लेकर नोटिस लगा दिया। जब तक कोर्ट के विचाराधीन यह मामला चलता रहेगा, जब तक संपत्ति में से किसी भी प्रकार का कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। वही संपत्ति मालिक की तीसरे नंबर की बेटी ममता देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के बाद मेरे पति को अपना घर जमाई बनाकर रखा हुआ था, जिसमें हम लोग 19 साल से अपने पिताजी के यहाँ रहते चले आ रहे थे, जिसमें मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे 2 सगे भाइयों ने मेरे साथ जुल्म और अत्याचार करना शुरू कर दिया और लॉकडाउन के दौरान मुझको और मेरे पति और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया था और जिसमें आज तक हम घर से बेघर चले आ रहे हैं, जिसमें मेरी 2 बहनों ने मेरा साथ दिया और जिसमें हम तीनों बहनों ने 1 साल 6 महीने से ही मामला कोर्ट में लेकर गए थे। वहीं हम तीनों बहनों ने अपने बाप की संपत्ति खसरा नंबर 144 में अपनी हिस्सेदारी मांगी और अब हम कोर्ट के फैसले तक इस मामले का इंतजार देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें हमारे पिताजी की संपत्ति में हिस्सेदारी दिलाएगा। इस चक्कर में हमने वो पेड़ रुकवाए कि जब केस चल रहा था, आप क्या लगते हैं? हमने ये माड़ी हमारे पापा की है, पापा जी की है हमारी है। हम यहाँ सेवा वगैरह करते थे और करते हैं और जी अब हम मेरे भाइयों ने हमें निकाल दिया, मुझे मारा भी था उन्होंने। कितने भाई बहन हो? हम 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। ठीक है, और मैं तो शुरू से यहीं रहती आ रही हूँ माड़ी पे ही। ठीक है, बोल के भी लेके आए थे ससुराल से कि तू यहीं रही हमारे पास ही। उसका खेलड़ी से भी छुड़वा दिया और यहाँ से भी धक्का देके निकाल दिया बेचारों। अब मैं अपने हक के लिए मैंने यहाँ केस कर रखा है, तो उसमें केस की मेरी तारीखें चल रही है, 1-1.5 साल हो गया है। ठीक है, मेरी 18 तारीख भी लगी थी, तो जज को कुछ काम था वो चले गए, तो उन्होंने कहा 29 तारीख लगेगी, तो आप 29 तारीख में आ जाना। मैंने कहा ठीक है, हम 29 तारीख में फिर जाएंगे। अभी हमें सुबह सुबह सूचना मिली कि हमारे ये बाग के पेड़ काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? जब हमारा केस चल रहा है, 1-1.5 साल हो गया हमारा केस चला, हम तारीख अटेंड कर रहे हैं, तो ये क्यों पेड़ कैसे कट रहे हैं? आपने ठेकेदार को सूचित किया था कि हमारे मेरे पास एक ठेकेदार आया था कि जी पेड़ कट के रकम ले लिया। मैंने उसको कहा भाई पेड़ मत काटना, केस चल रहा है, बस ये मैंने बोला दिया था। आम के पेड़ थे, बाग है बाकी आम का। हाँ, पिछले बार इन्होंने बेची, फसल बेचते हैं, हर साल फसल बेचते हैं लोग। कितने की फसल बेच देते हैं? ये तो मुझे ध्यान नहीं है, देखो जी ऐसे 4-5-6 हज़ार तक की बेच देते हैं। सभी पेड़ों पर धीरे धीरे फल आते हैं, सब पे फल आते हैं। ठीक है जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मीनू है। अच्छा, आपका? मेरा नाम ममता है, मैं बहादुराबाद की निवासी हूँ। बस अब तो आपने कोई सूचना बहादुराबाद थाने पुलिस को दी? हाँ जी, मैं अभी सुबह थाने में गई थी, उन्होंने मुझे चौकी में भेजा। चौकी से फिर उन्होंने 2 बंदे आए हैं, उन्होंने रुकवाया है। ऐसी बात नहीं, उन्होंने रुकवाया है। स्टे के लिए अब हम कोर्ट जा रहे थे,
कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने हमारे वकील से हमने बात करी, तो वकील ने कहा आप यहाँ जाओ, हम आपका कार्रवाई कर देते हैं आपकी। बस हम अब कोर्ट जा रहे हैं। नहीं, जब केस चल रहा है तो उसमें बिन मतलब में पंगे लेने की क्या जरूरत है? ये तो भाइयों को भी पता है हमारा कि केस केस चल चल रहा रहा है, है, पेड़ फिर कैसे भी- कटवा रहे हैं ये बता दो। जब केस चल रहा था, जब उसमें कुछ नहीं होना चाहिए तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसे काम? चल मैं कॉल करूँगा आपको, ये बता दो हम। बिजी हो जा रहा हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।